कहाँ विकास हो रहा है बताइए। हमारा भूख का इंडेक्स हो, चाहे सामाजिक समानता का इंडेक्स हो, लोकतंत्र का इंडेक्स हो, हर में हम सब ऊपर से नीचे जा रहे हैं। 100 के ऊपर रैंक हमारा देश में विश्व के स्तर पर जा रहा है। हर जगह तो हमारी जो है भूखमरी हो, चाहे बेरोजगारी 45-50 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर कितने मिल रहे हैं। चाहे शिक्षकों की भर्ती की बात हो रही, वर्षों हो गया अभी तक जो है आयोग ही नहीं गठित हो पाया है। न माध्यमिक की बात करें तो प्रधानाचार्य की नियुक्ति आप कितने साल हो गया, कई साल हो गया, और होता है तो कभी कोर्ट का स्टे लग जाता है, कभी कोई मामला हो जाता है, ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। कहाँ हो रहा है, न नौकरी मिल रही है, न अन्य विभाग में भी रोजगार मिल रही है। हम शिक्षा विभाग की बात करते हैं, सैकड़ों हजारों पद खाली है, हजार पद खाली है, किसी विद्यालय में दर्जनों पद खाली है। कहाँ विकास हो रहा है। पेंशन लागू किया, अरे भाई 200 रुपया, जब 2014 में 400 रुपये सिलेंडर के दाम थे, इस समय 1100 रुपये हो गए थे। 200 कम करके आप 500 बढ़ा दीजिए, 200 कम कर दीजिए, ये तो कोई बात हुई नहीं। इसको जनता समझ चुकी है, ये लालीपाप है, इसमें जनता फेर में नहीं पड़ेगी। और अभी जो चुनाव हुआ 7 जगहों पर, 4 में इंडिया गठबंधन। ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं है, तो चुनाव में जीत हो गई आपकी। ईवीएम का क्यों नहीं मुद्दा होगा? जब जनता जो है लाखों वोट भर कर देगी तो कितना आप बदलाव कर सकते हैं। जीत गए, तो कोई मुद्दा नहीं, कहे नहीं, मुद्दा तो रहेगा। हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, हम लोग विपक्षी दल। तो अब तो संतुष्टि हो गई? नहीं संतुष्ट। अच्छा, बाइडेन के खिलाफ वहाँ जाकर कहे थे कि नहीं कहे आपकी बात ट्रम्प सरकार। आप किसी विदेशी में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे किसी एक पक्ष में, तो उस देश का जो सरकार बनेगी, संजोग से विपक्षी सरकार बन गई, बाइडेन की सरकार बन गई। अरे दोस्ती हो गई है, ठीक है, लेकिन जो करवाहट है वो तो है वहाँ के लोगों में। अच्छा, वहाँ बाइडेन की पार्टी के लोग हैं, क्या वो जनता माफ करेंगी? उनका काला धन आएगा। आप देखिए अभी जो है वो हरीश साल्वे जी की शादी विदेश में, कौन कौन लोग, ललित मोदी जी और वो मेट के व्यापारी करने वाले लोग, सब लोग, और देश का पैसा भी लेकर गए। कौन टुकड़े गएंगे? क्या हमारे देश का पैसा लेकर जो चला गया टुकड़े गैंग नहीं माना जाएगा? असली तो वो हमारा विरोधी है, हमारे देश का जो है विरोधी है। हमारा पैसा लेकर चला गया, इनके खास है हरीश साल्वे जी वकील सरकार की, उनकी शादी में लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन से है, भारी मतों से जीत मिली है। उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए, तमाम मुद्दों को लेकर, सर क्या नाम है आप? हमारा डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय, शिक्षक कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? वो इंडिया गठबंधन की जीत तो होनी ही थी, क्योंकि हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य यही है कि भारत में लोकतंत्र कायम रहे। तानाशाही जो रवैया सरकार की चल रही है उसको समाप्त करना है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, और प्रदेश अध्यक्ष जो है नए जो बने हैं अजय राय जी, हम लोगों का यही उद्देश्य है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना और एक का एक चुनाव लड़कर इन भाजपा और सत्ताधारी पार्टी जो अपने घमंड में चूर है उनको जो है हराना, और देश में बेरोजगारी और युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना, जो है लोकतंत्र को बचाना, महंगाई को कम करना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के तहत हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। लगातार विकास की बातें मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? कहाँ विकास हो रहा है बताइए। हमारा भूख का इंडेक्स हो, चाहे सामाजिक समानता का इंडेक्स हो, लोकतंत्र का इंडेक्स हो, हर में हम सब के ऊपर नीचे से जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। 100 के ऊपर रैंक हमारा देश में विश्व के स्तर पर जा रहा है। हर जगह तो हमारी जो है भूखमरी हो, चाहे बेरोजगारी 45-50 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर है। सम्मेलन चल रहा है, पूरी दुनिया से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देश का नाम रोशन हो रहा है। तो ये G20 सम्मेलन तो हमारे क्रम एक श्रृंखला चलती है कि हर देशों को मिलता रहता है, उसी क्रम में यहाँ पर भी मिला। इसके पहले के हमारे जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी बहुत सम्मेलन करवाए। जो है इंदिरा जी ने 100 राष्ट्राध्यक्षों को जो है आमंत्रित किया उसमें, और विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया। जी सम्मेलन हो रहा है, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको भी आपने इनवाइट ही नहीं किया, जो 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कैसे सम्मेलन है? ठीक है, इस पर हमको अभिमान है, ये देश का गर्व है कि सम्मेलन हो, अच्छे ढंग से संपन्न हो, और होगा भी, तो इसके लिए हम जो है गर्व महसूस करते हैं। लेकिन ये और बढ़िया हो जाता है जब हमारे विपक्ष के नेताओं को भी इसमें महत्व दिया जाता है। जैसे कि योगी सरकार में रवि किशन जो है उन्होंने गाना बनाया है कि योगी की सरकार में सब बढ़िया हो रहा है। नहीं, वो कुछ भी बढ़िया, वो तो भाजपा के हैं तो वो तो गाना बनाएंगे ही अपनी पार्टी के। कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? रोजगार कितने मिल रहे हैं? चाहे शिक्षकों की भर्ती की ही बात हो रही, वर्षों हो गया अभी तक जो है आयोग ही नहीं गठित हो पाया है। न माध्यमिक की बात करें तो प्रधानाचार्य की नियुक्ति आप कितने साल हो गया, कई साल हो गया, और होता है तो कभी कोर्ट का स्टे लग जाता है, तो कभी कोई मामला हो जाता है, ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। कहाँ हो रहा है? न नौकरी मिल रही है, न अन्य विभाग में भी रोजगार मिल रही है। हम शिक्षा विभाग की बात करते हैं, सैकड़ों हजारों पद खाली है, हजार पद खाली है, किसी विद्यालय में दर्जनों पद खाली है। कहाँ विकास हो रहा है? जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो जो है पढ़ाई कहाँ से बढ़िया हो पाएगी? जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि इंडिया शब्द जो है उससे बचा जा रहा है, भारत आगे लाया जा रहा है, क्या लगता है? नहीं, देखिए, इंडिया हमारे संविधान में लिखा है, इंडिया इज दैट इज भारत, मतलब इंडिया ही और भारत दोनों हमारा नाम है। इंडिया से हमारी पहचान विश्व स्तर पर बनी हुई है। इस इंडिया को लेने के लिए तो आज़ादी के समय पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी प्रयास किए कि इंडिया नाम हम ले लें अपने, लेकिन हमारे जो कांग्रेस के नेता थे उसको
उन्होंने नहीं दिया और इसके लिए संघर्ष किया। बहुत संघर्ष के बाद इंडिया नाम को हमने हासिल किया है। हमारे विश्व स्तर पर इंडिया की पहचान बनी है। बहुत सी संस्थाएं हैं, चाहे नोट रुपये पर हो, चाहे IIT हो, सभी संस्थाएं तो इंडिया के नाम पर है और इंडिया की पहचान बन गई है विश्व स्तर पर। हम इसको क्यों अलग करेंगे भाई? इंडिया, हमारा इंडिया भी है, भारत भी है, दोनों से हमको प्रेम है, दोनों नाम से प्रेम है। तो बीजेपी वालों को ये लग रहा है, जो हमारा गठबंधन इंडिया का शायद नाम हो गया, तो उनको ये लग रहा है कि इंडिया बार बार हमको कहना पड़ेगा। तो वो जो है देश सोच रहे हैं कि देश की भावनाएं जुड़ जाएगी। इतनी छोटी सोच है उनकी? छोटी सोच तो है ही है, हाँ, छोटी सोच हो गई है। जैसे हमारे नेताओं ने कहा ये इंडिया का अगर बदलेंगे तो मैं भारत कर दूंगा, तो क्या भारत को बदल देंगे नाम? है कि नहीं? तो ये तो हम लोग गठबंधन का नाम है। हम अपने कार्यों से जनता में पहचान बनाएंगे, अपने संघर्षों से जनता पहचान बनाएंगे। नाम से थोड़ी कुछ होता है। नाम तो हम लोग गठबंधन का रखा, जिससे हमारा भावनात्मक लगाव भी है और इंडिया हमारा जो नाम पड़ा उससे हमारे देश का भावनात्मक रूप से लगाव भी हो गया, जनता के भी लगाव होगा। लेकिन जनता जुड़ेगी हमारे कार्यों से, हमारे संघर्षों से जुड़ेगी। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की मेहनत से 4000 किलोमीटर पैदल वो चले, जनता की जो है सब समस्याएं सुने, उसको अपनी अपनी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पर उसको दूर किया। जैसे पेंशन की बात ले लीजिए, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, शिक्षकों का है और अन्य कर्मचारियों को पेंशन लागू किया। अरे भाई 200 रुपये, जब 2014 में 400 रुपये सिलेंडर के दाम थे, इस समय 1100 रुपये हो गए थे। 200 कम करके आप 500 बढ़ा दीजिए, 200 कम कर दीजिए। ये तो कोई बात हुई नहीं। इसको जनता समझ चुकी है, ये लालीपाप है, इसमें जनता फेर में नहीं पड़ेगी। और अभी जो उपचुनाव हुआ 7 जगहों पर, 4 में इंडिया गठबंधन हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई उपचुनाव में पहले लॉलीपॉप दी जाती है, बाद में भरपूर मात्रा में वो लोग जीत के आते हैं। कहाँ? अब आगे देखिए ना, वो परिस्थितियाँ बहुत थी। नहीं, इसमें पुलवामा कांड को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया, नहीं वहाँ पर भी। अब ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं है, अब तो चुनाव में जीत हो गई आपके, अब ईवीएम का नहीं, ईवीएम का क्यों नहीं मुद्दा होगा? जब जनता जो है लाखों वोट भर भर कर देगी तो कितना आप बदलाव कर सकते हैं? जीत गए, अब तो कोई मुद्दा नहीं, कहे नहीं, मुद्दा तो रहेगा। हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, हम लोग विपक्षी दल। तो अब तो संतुष्टि हो गई? नहीं, संतुष्टि तो है जीत से, लेकिन जब जनता ज्यादा लाखों वोट से हराएगी तो आप बदलाव करना मुश्किल होता है। तो आगे जहाँ 10,000 5,000 से हारते हैं, उस पर लोगों का शक रहता है कि ये कहीं हेरफेर तो नहीं हो सकता है। तब ये कभी कभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हटा दिया जाता है, कभी कभी थोड़ी देर के बाद कोई आगे है, डीएम आकर आदेश कर देंगे ये पार्टी विजयी होगी। इसलिए देखिए, ईवीएम की जहाँ तक मानना है, अमेरिका है आदि अन्य देशों ईवीएम बंद हो चुकी है, बांग्लादेश बंद हो चुकी है, तो हमारे देश में क्यों? यानी कुछ कमियां है तभी ना बंद हुआ है। और हम उसी की बात, ईवीएम बंद करने की बात तो 2009 में इन्हीं की पार्टी लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था सबसे पहले। अब इनके लिए ईवीएम अच्छा हो गया। अब जनता की मांग है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो और लोकतंत्र तभी कायम रहेगा जो जनता की आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। आप लोग जीते तो ईवीएम ठीक है, और वो लोग जीते तो ईवीएम गड़बड़ है। ये मैं कहाँ कह रहा हूँ, ईवीएम पर विश्वसनीयता नहीं है जनता की। चुनाव जीत और हार की अलग बात है, ठीक है। और हम जब जीतते हैं, जब बहुत ज़्यादा वोट से हम लोग जीतते हैं, जब जनता बहुत नाराज़ हो जाती है, तो आप ईवीएम कितना हेरफेर कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे आप, क्या करते हैं? हमारा यही मानना है कि ईवीएम को हटा दें। जहाँ ईवीएम की बात है, ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो। हमारे विपक्षियों की यही मांग है। हमारे इतिहास की बात है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ को पेश किया जा रहा है। तो हमको इस पर, हम शिक्षकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो है अपने इतिहास में जो सही है उसको सही से आम जनता को और बच्चों और अभिभावकों को सबको परिचित कराया जाए। और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ है, जो आज़ादी में इन्होंने संघर्ष किया है, आज भुलाया जा रहा है। आज जो है उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि गांधी जी कैसे थे, नेहरू जी कैसे थे, पटेल कैसे थे। उनके संघर्षों को जो है गलत तरीके से मतलब मीडिया द्वारा, जो गोदी एक मीडिया है, सभी मीडिया नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ उसमें, लेकिन बहुत सी मीडिया की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि वो जो है, अब देखिए वहाँ पर जो वो चुनाव आए 7 चुनाव का, और वो G20 सम्मेलन, बड़े बड़े कटआउट प्रधानमंत्री जी के दिखाए जा रहे हैं। उस चुनाव की बातें नहीं है। अगर इंडिया, देश का नाम रोशन हो रहा है ना उसमें, तो देश की तरक्की हो रही अरे है। देश का नाम पहले रोशन हुआ जब एशियाड खेल 1982 में इंदिरा जी ने किया, उस समय नाम बहुत ज़्यादा हुआ। जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू इनके सहयोग से 1961 में बना, उसमें बहुत बड़ा नाम हुआ। और जब हम आर्यभट्ट का परीक्षण 1974 में किए, तब बड़ा नाम हुआ। बताइए, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी बाइडेन के साथ मिलकर चीन के लिए कुछ सोच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या वहाँ तो जाकर कहे थे अब की बार ट्रम्प की सरकार, अब तो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए, तो क्या बाइडेन के मन में नहीं होगा ये बात कि ये तो हमारे विरोध में वहाँ जाकर प्रचार कर रहे थे? क्या दोस्ती है बनेगी? बताइए, ऐसे होती है? जिसके मन में जो है वो तो रहेगा। अच्छा, बाइडेन के खिलाफ वहाँ जाकर कहे थे कि नहीं कहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार? आप किसी विदेशी में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे किसी एक पक्ष में, तो उस देश का जो सरकार बनेगी, संजोग से विपक्षी सरकार बन गई, बाइडेन की सरकार बन गई। अरे दोस्ती हो गई है, ठीक है, लेकिन जो कड़वाहट है वो तो है वहाँ के लोगों में। अच्छा, वहाँ बाइडेन की पार्टी के लोग हैं, क्या वो जनता माफ़ करेंगी? माफ़ तो नहीं करेगी। हमारा तो सबसे दोस्ती है। हम तो नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी की कितना सम्मान विदेशों में होता था। चीन भी अब देखो डरा बैठा है सब। नहीं, क्या डरा बैठा है? हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि हमारे यहाँ वहाँ की जनता अभी गए थे लद्दाख में, वहाँ पर जो भेड़ चढ़ाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, यहाँ चीन जो है आकर हस्तक्षेप करता है। कहाँ कुछ उसकी बात तो प्रधानमंत्री जी करते ही नहीं है। कई हज़ारों किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है, जैसे जाके वहाँ के गाँव के लोग कहते हैं। कहाँ चीन की आँख दिखा रहे हैं? कह रहे तो हम पाकिस्तान क्या डर गया? पाकिस्तान को तो इंदिरा जी ने बांटा, युद्ध में हराया।
पाकिस्तान को तो कांग्रेस सरकार, इंदिरा जी पहली शासिका रही जो भारत को विजय दिलाई। देखिए भारत के जो भी राजा रहे हों, चाहे गुप्त काल से लेकर आज तक, वो अपने ही बृहत्तर भारत में ही जो है जीते हैं। लेकिन इंदिरा जी एक पहली शासिका थी जो विदेशी पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। आँख तो इंदिरा जी ने दिखाया। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है आप लोग को? टुकड़े टुकड़े गैंग कौन कहता है? कोई सिद्ध हुआ? कोई नहीं सिद्ध हुआ किसी के बारे में। टुकड़े गैंग तो उनके पास है। उन्होंने कहा काला धन आएगा। अब देखिए अभी जो है वो हरीश साल्वे जी की शादी विदेश में, कौन कौन लोग, ललित मोती जी और वो मेट के व्यापारी करने वाले लोग, सब लोग, और देश का पैसा भी लेकर गए हैं। कौन टुकड़े गैंग है? क्या हमारे देश का पैसा लेकर जो चला गया वो टुकड़े गैंग नहीं माना जाएगा? असली तो वो हमारा विरोधी है, हमारे देश का जो है विरोधी है। हमारा पैसा लेकर चला गया और इनके खास हैं हरीश साल्वे जी, वकील सरकार की, उनकी शादी में लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। बताइए कहीं कहीं सह है सरकार की, तब इतनी हिम्मत कर रही है। आप लोग ने क्या किया? हम लोग तो, हमारा नेता तो बोलता है, हमारा नेता तो संसद में बोला अडानी के मुद्दे पर, उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी गई। वो तो भला हो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने न्याय किया। उन्होंने अपने आप पूरा प्रयास तो किया। किसी को बोलने दे रहे हैं? हमारे नेता के अलावा कोई बोल रहा है? बहुत से लोग तो डर गए हैं, किसी को ईडी से सीबीआई से डरवा दे रहे हैं, नहीं हो तो रिपोर्ट करके डरवा दे रहे हैं एफआईआर से। देखिए हमारा नेता ये गांधी परिवार का खून डरने वाला नहीं है, इसीलिए इतनी लोकप्रियता है। ये जनता इनको देख रही है, गरीब जनता आशा की नज़र से देख रही है। राहुल जी को, प्रियंका जी को, सोनिया जी को। सोनिया जी ने तो अपना काम, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आरटीआई कानून लाया, खाद्य कानून लाया गरीबों के लिए, मनरेगा लाया, सब काम तो उन्होंने किया अपने कार्यकाल जब मनमोहन सिंह जी तो आगे राहुल जी भी करेंगे। मंदिर तो बन रहा है। तो मंदिर तो बन रहा है, ठीक है, मंदिर ठीक है, मंदिर तो कोर्ट के फैसले से बन रहा है। वो तो कोर्ट के फैसले, उसका हम लोग तो हमेशा कहते थे कि हम सम्मान करेंगे, कोर्ट जो फैसला करेगा उसका पालन होगा। कोर्ट ने आदेश दिया है तो बन रहा है, मंदिर बने, उससे हम लोगों को नहीं हो तो कोर्ट के आदेश से बन रहा है, उसका तो हम भी सम्मान करते हैं कोर्ट का। वो वाली ठीक हुई है, रोज ही तो हत्याएं हो रही है। बताइए अभी तो एक महिला पुलिस के जो है रेलवे में उसके 100 पाए गए। बताइए रोज़ जो है महिला सुरक्षित कहाँ है? रोज़ कहीं बलात्कार की मामला है, कहीं जो है शोषण का मामला हो रहा है। कहाँ ठीक हुए हैं? बताइए, कहीं नहीं ठीक हुए हैं। बस कहना है, हाँ जो गोदी मीडिया है उनके चैनल पर ठीक हो गए हैं, और नहीं आम जनता की नज़र में है कि नहीं ठीक हुए हैं। वो इसी तरह से गुंडागर्दी चाहिए, खासतौर से सत्ताधारी पार्टी वाले के लोग ही, उन्हीं के कार्यकर्ता ही गुंडाई कर रहे हैं। अभी देखिए वहाँ अमेठी में हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी गए उसके घर पर, जो है उसको मारा पीटा गया, NSYU का था। और जो है पत्रकार, आप तो खुद हैं, पत्रकार को आदरणीय जो है माननीय स्मृति ईरानी जी, जो उनका एक उद्देश्य है ट्रोल राहुल जी को करना, उनके परिवार को ट्रोल करना, वो जो है पत्रकार ने सवाल पूछ दिया आम जनता से जुड़े हुए, उसको नौकरी से हटवा दिया। क्या ये नहीं है? ये गुंडई नहीं है? ये भी गुंडई में हम शिक्षक मानते हैं कि कोई अगर सवाल पत्रकार पूछ रहा है, पत्रकार तो काम ही विपक्ष से सवाल पूछना है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछना। क्या केवल विपक्षी ही सवाल करेगा? कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस सरकार नहीं पूछते थे? आप लोग पूछते थे कि नहीं पूछते थे? हमारी पार्टी तो कोई दबाव नहीं देती थी। तो ये सब बस कहना है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, कांग्रेस की विचारधारा उसके DNA में है। लोकतंत्र आदरणीय राहुल जी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उसमें वो संघर्ष करते रहेंगे जब तक उसमें वो सफल नहीं होंगे। 2024 में अब क्या लगता है आपको? क्या 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी, और हमारे राहुल जी ने कही दिया है कि हमारी सरकार बनेगी, हम आ रहे हैं। आपको लग नहीं रहा है? देख नहीं रहे हैं? उपचुनाव से भी देख लीजिए, और राहुल जी की भीड़ से देख लीजिए। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनके सहयोग से कांग्रेस सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख लीजिए, मैं कह के जा रहा हूँ। और हमारे राहुल जी तो पहले ही कह चुके हैं कि हमारी सरकार बनेगी, और 2024 में गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। ये 200 से नीचे आ जाए। तो जिस तरीके से आपने सुना, तमाम मुद्दों को लेकर जमकर बोले, और कैसे आगे 2024 का चुनाव रहता है ये तो वक्त बताएगा। AKM न्यूज़ के लिए फाजिल खान, लखनऊ।